सर कैसा लगा टैलेंट? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एक्चुअली सर मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा तो सोचा आपसे शेयर करूं, स्पेशली इस लड़की की एक्टिंग। एक्टिंग? इस फेक वर्क को तुम एक्टिंग कहते हो? बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है। मुझे तो कहीं से भी हॉरर नहीं लगा। देखो, हॉरर वो होता है जिसे देख के डर लगे, दिल दहल जाए। लेकिन सर लड़की में कॉन्फिडेंस है। जुनेद, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये यूट्यूबर्स बिना काम नहीं कर सकते। मैं इस मुल्क का बड़ा डायरेक्टर हूँ, मुझे कोई फेमस फेस चाहिए। ओके सर। और हाँ, आज के बाद मेरे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये सोशल मीडिया से किसी टैलेंट को मत लेना, ओके? क्यों मैं बनाऊँ? ठीक है सर। स्टार्टिंग सर। डोंट वरी सर, डर भी लगेगा, दिल भी दहलेगा। क्या हुआ? सर, ये वीडियो आपको कहाँ से मिली? जुनेद ने दिया। जुनेद कोऑर्डिनेटर? लेकिन सर, वो तो एक हफ्ते से आउट ऑफ सिटी शूट पर गया हुआ है। Are you mad? अभी तो जुनेद आया था और ये वीडियो उसने तो मुझे दिखाई है। अंत की शुरुआत है सर, वो फिर से आ गई है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। सर, आज क्या 10 जुलाई है? हाँ 10 है, सो आज तो उसकी ऑडिशन डेट है। सर, सर आपने कहीं उसको रिजेक्ट तो नहीं किया? देखिए मिस उमा, मुझे लगता है कि आप होश में नहीं हैं। आप क्या ओवरफुल बोलती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल होश में हूँ सर। आप प्लीज उसे रिजेक्ट मत कीजिएगा। यू मीन कि मैं इस बेकार सी मॉडल को अपनी फिल्म के लिए सेलेक्ट करूं? हाँ मिस उमा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। आपको रेस्ट की जरूरत है, जाइए जाके रेस्ट कीजिए। सर, ये जो कुछ हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा। तुम तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। बल्कि तुम तो इस दुनिया की सबसे जबरदस्त एक्ट्रेस हो। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज। उमा, 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 उमा। उमा, आगे कौन प्लीज?
देखिए, यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं है। प्लीज प्लीज, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे माफ कर दो प्लीज। ये तुम किससे बातें कर रही हो? यहाँ पर कोई नहीं है। वो यहीं पर है सर। कौन? सबा। सबा। कौन सा है? कई साल पहले इसी तारीख को वो इस प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन के लिए आई थी। रात हो चुकी थी और हम ऑडिशन क्लोज कर चुके थे। हाय मिस उमा, हाय। क्या आप मुझे एक छोटी सी फेवर देंगी? जी बोलिए। तमाम न्यू कमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दीजिए प्लीज। जी, ताकि आप हमारा टैलेंट दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस को देके कमीशन कमा सकें। आपको क्या लगता है कि एक टैलेंट कोऑर्डिनेटर बहुत आसानी से कमाता है? और नहीं तो क्या, इधर उधर से नंबर इकट्ठे करो, टैलेंट बुलाओ और कमीशन ही कमीशन। मिस हुमा, आप अभी इस फील्ड में नई हैं। एक टैलेंट कोऑर्डिनेटर के लिए ये काम कितना मुश्किल है, वक्त गुजरने के साथ आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो क्या है मुश्किल? मुश्किल ही मुश्किल है। 100 लोग मिलवाओ तो किसी एक की समझ आती है डायरेक्टर साहब को, और डायरेक्टर टैलेंट के साथ ऐसा डायरेक्ट होता है कि टैलेंट हमारा नंबर ही ब्लॉक कर देता है। ओहो, बहुत ही दुखी दास्तान है आपकी, लेकिन सॉरी, फिर भी मैं आपके साथ नंबर शेयर नहीं कर सकती। प्लीज कर लेना शेयर। एक्सक्यूज मी, सॉरी मुझे देर हो गई। एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिटी से आई हूँ। ऑडिशन का टाइम खत्म हो चुका है। आप प्लीज़ मेरा ऑडिशन ले लें। देखिए, ऑडिशन मैंने नहीं लेना, डायरेक्टर साहब ने लेना है। कहाँ है डायरेक्टर? मैं उनसे बात कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका गुड नेम? सबा। सबा नाम है मेरा। सबा जी, मैं टैलेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। बहुत सारे एक्टर मेरे हाथों से बने हैं। प्लीज मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको काम दिलवाऊंगा। प्लीज। जी जी ज़रूर, लेकिन मेरा आज ही ऑडिशन करवा दें। मैं बहुत तैयारी करती हूँ। श्योर, आप नंबर दीजिए, मैं आज ही आपका ऑडिशन करवाऊंगा। प्लीज प्लीज। ये ले। थैंक यू। अब मेरा ऑडिशन करवा दें। हाँ, क्यों नहीं, वो सामने दरवाजा देख रही है। जाइए, किस्मत की देवी आपका इंतजार कर रही है। जाइए जाइए। रुकिए रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। क्या कह रही हैं मिस? जाने दीजिए, किसी का तो भला हो जाए। भाई जाइए मैम, जाइए जाइए प्लीज। भाई, डायरेक्टर साहब नाराज हो जाएंगे। ओहो, नाराज होंगे तो खुद ही भेज देंगे। आप क्यों टेंशन ले रही हैं मैडम? ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकाले, मुझे निकलना है। मेरा नाम सबा है सर। जी फरमाइए। सर मैं ऑडिशन के लिए आई हूँ। ऑडिशन का वक्त ख़त्म हो चुका है, आप नेक्स्ट में मत आइएगा। सर लेकिन मैं बहुत तैयारी के साथ आई हूँ। देखिए मोहतरमा, मैं सुबह से ऑडिशन कर रहा हूँ और अब मैं थक चुका हूँ। सर आप तो एसी वाले कमरे में बैठे हैं। मैं तपती धूप में 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके आई हूँ, और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। तो मैंने आपको कहा था सफ़र के लिए। आप प्लीज़ जाएं, अब कुछ नहीं हो सकता। सर प्लीज़। ये ऑडिशन का टाइम खत्म हो चुका है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट चाहिए होती है, कैमरा चाहिए होता है। कैसी बातें जा रही हैं? अब सब कुछ पैक हो चुका है। सर आप बिना कैमरे के मेरा ऑडिशन ले लें। Who the hell are you? You talking me like this? वो तमीज़ नहीं है, डायरेक्टर से ऐसे बात करते हैं। देखें आप जाएं, अभी कुछ भी नहीं हो सकता आपका। अब टाइम देखें, मैं सुबह से लगा हूँ, मैं नहीं अब आपका ऑडिशन कर सकता। सर प्लीज़। क्या प्लीज़? I say get out. बेवकूफ़ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं एक्टर बनने के लिए। ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है इन लोगों ने।
जान तो निकालनी है। किसकी? अरे व्यूअर्स की, यू नो जो दिखता है वही बिकता है, तभी तो व्यूज आएंगे। एक दिन तुम्हारे व्यूज के चक्करों में ना मुझे हार्ट अटैक आ जाना है। तुम करने क्या वाली हो? तुम पहले जाके कपड़े तो चेंज करके आओ। अरे पहले मुझे बताओ तो सही कि तुम करने क्या वाली हो। क्रिएटिविटी बेटा, क्रिएटिविटी। अभी तुम जाओ, चेंज करके आओ, फिर बताओ। ओके। बताओ अब क्या करना है? अरे बताती हूँ, तुम भी ना बेसब्री हुई जाती हो। अच्छा चलो, लेटो यहाँ पे, चलो जल्दी से। गुड, लेटो। अब तुमने ये करना है कि अपनी टांगे जो है ना मेरे शोल्डर पे लाओ, और मेरे शोल्डर से लाते हुए बिल्कुल मेरे मुंह के सामने रख देना। ऊपर से लाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम बैठोगी तो मैं लाऊंगी ना। अरे अरे बैठ के अब करो। एग्जैक्टली लाइक दिस। ओके फाइन। ओके अब मैं रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ और तुम रेडी हो ना? फाइन। मैं 3 तक गिनूंगी और मैं स्टार्ट कर दूंगी। ओके ओके। ओके 1 2 and 3. Done. हो गया, इतना सा काम था बस। चलो मैं आती हूँ। ओके फाइन। अरे जो वीडियो तो देख लेने दो पहले। रुको। ईमान, कौन हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? चुड़ैल तुम बनी हुई हो और डर मुझसे रही हो। मेरे पास मत आओ, मेरे नजदीक मत आना। तू रहो। आर यू मैड? ईमान मैं सबा हूँ, तुम्हारी दोस्त। तुम मेरी दोस्त नहीं हो सकती। तुम नहीं हो सकती मेरी दोस्त। तो फिर कौन हूँ मैं? तुम कब भूत हो? देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। शट अप, जस्ट स्टॉप इट। देखो मुझे छू कर देखो। सबा, तुम दरवाजे से कैसे आई हो? तो और क्या खिड़की से आती? अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो बता दो कौन सी पैंट्स पहन के आनी है। मुझे नहीं मिल रही तुम्हारी कोई पैंट। तुम यहाँ हो तो वॉशरूम में कौन है? क्या मतलब? सबा, तुम जब यहाँ नहीं थी तो हूबहू तुम्हारी शक्ल की लड़की यहाँ पे आई थी और मैंने उसके साथ वीडियो बनाई थी और फिर वो वॉशरूम में चली गई। देखो ईमान, अगर तुम मुझे इस तरह डराओगी ना तो मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। सबा, मेरा यकीन करो, वो अंदर ही है। सच में वो अंदर है।
मैंने वीडियो बनाई है कि देखो देखो ये मेरे फ़ोन में वीडियो है, टू सी इट। मैंने खुद बनाई थी, मेरा यकीन करो। देखो ईमान, मैं जानती हूँ कि तुम एक मेथड एक्ट्रेस हो और तुम जो कुछ भी करती हो ना, तुम अपने किरदार में इस कदर खो जाती हो कि तुम्हें सब कुछ वो रियलिटी लगना शुरू हो जाती है और तुम्हें लगता है कि वो सच में हो रहा है। देखो, काम डाउन, रिलैक्स। ये सब तुम्हारा वहम हो सकता है और कुछ भी नहीं। शायद, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा चलो, ये मेकअप रिमूव करके आओ वरना मुझे डर लगने लग जाएगा। और मेरी वीडियो तो बनाने दो मुझे। क्या तुम्हें अभी भी वीडियो की पड़ी हुई है? हाँ तो 6 घंटे लगा के मेकअप किया, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए मेहनत का। अच्छा फिर चलो बताओ मुझे क्या पहनना है, पता नहीं क्या बनाना चाहती हो मुझे। मेरी अलमारी में पड़ी हुई है, जाके उठा लो, पहन लो और जाओ, मैं ये मोबाइल सेट कर लूँ। ईमान, ईमान, उठो, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने घबराई नहीं हो? कौन हो तुम? मैं सबा हूँ, तुम्हारी दोस्त। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी दोस्त नहीं हो सकती। क्या बचपना है ईमान, अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे से चिपक के वीडियो बना रही थी। नहीं। अच्छा ये देखो, मैं ही तो हूँ, ये मेरी टांगे है। अगर मैं कोई भूत होती तो मैं इसमें नजर आती? अब आया यकीन तुम्हें? तुम सब आओ। वो कौन है? कौन हो तुम? सर कैसा लगा टैलेंट? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एक्चुअली सर मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा तो सोचा आपसे शेयर करूं, स्पेशली इस लड़की की एक्टिंग। एक्टिंग? इस फेक वर्क को तुम एक्टिंग कहते हो? बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है। मुझे तो कहीं से भी हॉरर नहीं लगा। देखो, हॉरर वो होता है जिसे देख के डर लगे, दिल दहल जाए। लेकिन सर लड़की में कॉन्फिडेंस है। जुनेद, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये यूट्यूबर्स बिना काम नहीं कर सकते। मैं स्मूल का बड़ा डायरेक्टर हूँ, मुझे कोई फेमस फेस चाहिए। ओके सर। और हाँ, आज के बाद मेरे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये सोशल मीडिया से किसी टैलेंट को मत लेना, ओके? क्यों मैं बनाऊँ? ठीक है सर, स्टार्टिंग सर।
डोंट वरी सर, डर भी लगेगा और दिल भी दहलेगा। क्या हुआ? सर, ये वीडियो आपको कहाँ से मिली? जुनेद ने दिया। जुनेद कोऑर्डिनेटर? लेकिन सर, वो तो एक हफ्ते से आउट ऑफ सिटी शूट पर गया हुआ है। Are you mad? अभी तो जुनेद आया था और ये वीडियो उसने तो मुझे दिखाई है। अंत की शुरुआत है सर, वो फिर से आ गई है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। सर, आज क्या 10 जुलाई है? हाँ 10 है, सो आज तो उसकी ऑडिशन डेट है। सर, आपने कहीं उसको रिजेक्ट तो नहीं किया? देखिए मिस सुमा, मुझे लगता है कि आप होश में नहीं हैं। आप क्या ओवरफुल बोलती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल होश में हूँ सर। आप प्लीज उसे रिजेक्ट मत कीजिएगा। यू मीन कि मैं इस बेकार सी मॉडल को अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट करूं? हाँ मिस सुमा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, आपको रेस्ट की जरूरत है। जाइए जाके रेस्ट कीजिए। सर, ये जो कुछ हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा। तुम तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। बल्कि तुम तो इस दुनिया की सबसे जबरदस्त एक्ट्रेस हो। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज। उमा, 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 उमा। उमा, आगे कौन प्लीज। देखिए, यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं। प्लीज अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे माफ कर दो। ये तुम किससे बातें कर रही हो? यहाँ पर कोई नहीं है। वो यहीं पर है सर। कौन? सबा। कौन सा? कई साल पहले इसी तारीख को वो इस प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन के लिए आई थी। रात हो चुकी थी और हम ऑडिशन क्लोज कर चुके थे। हाय मिस उमा, हाय। क्या आप मुझे एक छोटी सी फेवर देंगी? जी बोलिए। तमाम न्यू कमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दीजिए प्लीज। जी, ताकि आप हमारा टैलेंट दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस को देके कमीशन कमा सकें। आपको क्या लगता है कि एक टैलेंट कोऑर्डिनेटर बहुत आसानी से कमाता है? और नहीं तो क्या,
इधर उधर से नंबर इकट्ठे करो, टैलेंट बुलाओ और कमीशन ही कमीशन। मिस हुमा, आप अभी इस फील्ड में नई हैं। एक टैलेंट कोऑर्डिनेटर के लिए ये काम कितना मुश्किल है, वक्त गुजरने के साथ आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो क्या है मुश्किल? मुश्किल मुश्किल ही मुश्किल है। 100 लोग मिलवाओ तो किसी एक की समझ आती है डायरेक्टर साहब को, और डायरेक्टर टैलेंट के साथ ऐसा डायरेक्ट होता है कि टैलेंट हमारा नंबर ही ब्लॉक कर देता है। ओहो, बहुत ही दुखी दास्तान है आपकी, लेकिन सॉरी, फिर भी मैं आपके साथ नंबर शेयर नहीं कर सकती। प्लीज कर लेना शेयर। एक्सक्यूज मी, सॉरी मुझे देर हो गई। एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिटी से आई हूँ। ऑडिशन का टाइम खत्म हो चुका है। आप प्लीज़ मेरा ऑडिशन ले लें। देखिए, ऑडिशन मैंने नहीं लेना, डायरेक्टर साहब ने लेना है। कहाँ है डायरेक्टर? मैं उनसे बात कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका गुड नेम? सबा, सबा नाम है मेरा। सबा जी, मैं टैलेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। बहुत सारे एक्टर मेरे हाथों से बने हैं। प्लीज मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको काम दिलवाऊंगा। प्लीज। जी जी ज़रूर, लेकिन मेरा आज ही ऑडिशन करवा दें। मैं बहुत तैयारी करती हूँ। श्योर, आप नंबर दीजिए, मैं आज ही आपका ऑडिशन करवाऊंगा। प्लीज प्लीज। ये ले, थैंक यू। अब मेरा ऑडिशन करवा दें। हाँ, क्यों नहीं, वो सामने दरवाजा देख रही है। जाइए, किस्मत की देवी आपका इंतजार कर रही है। जाइए जाइए। रुकिए रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। क्या कह रही हैं मिस? जाने दीजिए, किसी का तो भला हो जाए। भाई आप जाइए मैम, जाइए जाइए प्लीज। भाई, डायरेक्टर साहब नाराज हो जाएंगे। ओहो, नाराज होंगे तो खुद ही भेज देंगे। आप क्यों टेंशन ले रही हैं मैडम? ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकाले, मुझे निकलना है। मेरा नाम सबा है सर। जी फरमाइए। सर मैं ऑडिशन के लिए आई हूँ। ऑडिशन का वक्त ख़त्म हो चुका है, आप नेक्स्ट में मत आइएगा। सर लेकिन मैं बहुत तैयारी के साथ आई हूँ। देखिए मोहतरमा, मैं सुबह से ऑडिशन कर रहा हूँ और अब मैं थक चुका हूँ। सर आप तो एसी वाले कमरे में बैठे हैं। मैं तपती धूप में 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके आई हूँ, और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। तो मैंने आपको कहा था सफ़र के लिए। आप प्लीज़ जाएं, अब कुछ नहीं हो सकता। सर प्लीज़। ये ऑडिशन का टाइम खत्म हो चुका है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट चाहिए होती है, कैमरा चाहिए होता है। अब कैसी बातें जा रही हैं? अब सब कुछ पैक हो चुका है। सर आप बिना कैमरे के मेरा ऑडिशन ले लें। Who the hell are you? You talking me like this? वो तमीज़ नहीं है, डायरेक्टर से ऐसे बात करते हैं। देखें, आप जाएं, अभी कुछ भी नहीं हो सकता आपका। अब टाइम देखें, मैं सुबह से लगा हूँ, मैं नहीं अब आपका ऑडिशन कर सकता। सर प्लीज़। क्या प्लीज़? I say get out. बेवकूफ़ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं एक्टर बनने के लिए। ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है इन लोगों ने। ऑडिशन का वक्त खत्म हो चुका है, आप नेक्स्ट में मत आइएगा। सर लेकिन मैं बहुत तैयारी के साथ आई हूँ। देखिए मोहतरमा, मैं सुबह से ऑडिशन कर रहा हूँ और अब मैं थक चुका हूँ। सर आप तो एसी वाले कमरे में बैठे हैं। मैं तपती धूप में 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके आई हूँ, और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। तो मैंने आपको कहा सफ़र के लिए। आप प्लीज़ जाएं, अब कुछ नहीं हो सकता। सर प्लीज़। देखें, ऑडिशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैमरा, लाइट्स, अब सब कुछ पैक हो चुका है। सर आप बिना कैमरे के मेरा ऑडिशन ले लें। Who the hell are you? You talking me like this? वो तमीज़ नहीं है, डायरेक्टर से ऐसे बात करते हैं। देखें, आप जाएं, अब कुछ भी नहीं हो सकता आपका। अब टाइम देखें, मैं सुबह से लगा हूँ, मैं नहीं अब आपका ऑडिशन कर सकता। सर प्लीज़। क्या प्लीज़? I say get out.
जुलाई की 10 तारीख थी सर, और उसी दिन से इसी तारीख को सबा हर साल यहाँ ज़रूर आती है, और जो डायरेक्टर उसे रिजेक्ट करता है वो उसे मार डालती है। इनफ इज इनफ मिस उमा। ये जिन और भूत सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होते हैं। सर मैं झूठ नहीं बोल रही। ओके फिर ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, और अगर मेरे जाने के बाद वो सबा का भूत आए ना तो उसे कहना कि बुखारी ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। ऐसा मत कहे सर। सर जल्दी जलाल को और भला को टाल दो। जल्दी जलाल को और भला को टाल दो। हेलो जुनैद, फोन क्यों नहीं उठा रहा? आज फोन क्यों कर रही है मेरी माँ? मैंने कहा भी था कि 10 जुलाई को मुझे फोन मत करना। हेलो हेलो जुनैद, वो आ गई है। क्या? हाँ, मैंने उसे महसूस किया है। क्या बुहारी साहब ने उसे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? कर दिया। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं ऑफिस हूँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। जुनैद, तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो? नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम चली जाओ। हाँ चली जाओ। जुनैद, जल्दी जलाल दो, हाय बड़ा को डाल दो।
लगेगा, दिल भी दहलेगा। Reject. What about this talent, sir? She is very talented and passionate. Sorry, rejected. क्या? रिजेक्ट नहीं करना था सर जी।